अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आप सब कैसे? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं सुबह में और नमाज़ पढ़कर मैं सो गई थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। तो जब मैं सोकर उठी तो 10 बज रहे थे, तो मैं जल्दी से फटाफट सीधे किचन में आ गई और आते ही मैंने सबसे पहले स्लैब क्लीन किया, उसके बाद मैंने स्टोव क्लीन कर रही हूँ। तो स्टोव क्लीन करने के बाद मैं फटाफट बर्तन धुल लूँगी, जो भी थोड़ा बहुत बर्तन है। आज थोड़ा बहुत बर्तन नहीं है, बहुत ज़्यादा बर्तन है और बहुत ज़्यादा बर्तन से मुझे एक चीज़ याद आ गई कि शादी से पहले जब मम्मी के घर में रहती थी, ठीक है? तो उस टाइम पे क्या होता था ना कि मुझे बर्तन धोना उस टाइम पे मुझे ईज़ी लगता था, खाना बनाने से ज़्यादा। अब मैं इतना सारा बर्तन धोती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि यार इतना सारा बर्तन है, कैसे धोऊँगी, कैसे धोऊँगी? बट शादी से पहले मैं खाना बनाने से भागती थी, मैं खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, ठीक है? पता नहीं क्यों बर्तन मैं प्रेफ़र करती थी कि बर्तन मैं धो लूँगी, बट खाना नहीं बनाऊँगी। इसके लिए मैं कितना डाँट सुनती थी मम्मी से, बहन से, बहुत डाँट सुनती थी, आप इसे कि खाना नहीं बनाती है, सिर्फ़ काम कर लेती है, खाना नहीं बनाती है। बट मैं बनाती ही नहीं थी। मेरा मतलब उसमें मतलब इंटरेस्ट ही नहीं था। उस चक्कर में मेरे मेरे घर का पूरा काम मुझसे करवाया जाता था, ताकि ये खाना बनाए। बट फिर भी मैं खाना नहीं बनाती, सारे काम मैं कर लेती थी, मैं खाना नहीं बनाती थी। ठीक है? बट अब शादी के बाद पता लगता है कि यार खाना बनाना कितना ईज़ी है, बट मैं इतना क्यों भागती थी। अब मुझे बर्तन धोना टफ़ लगता है, ठीक है? और ठंड में तो सबसे ज़्यादा बर्तन धोना टफ़ लगता है, क्योंकि ठंड में आपको सबको पता है कि बर्तन धोना कितना टफ़ है। ख़ैर एनीवे मम्मी चाहती है मेरा हेल्प करना, बट मैं उनको धोने नहीं देती हूँ बर्तन, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं खुद ही धो लूँगी, अम्मी बीमार पड़ जाएँगी, तो मैं बर्तन खुद ही प्रेफ़र करती हूँ धोना। तो यहाँ पे मैं जल्दी-जल्दी बर्तन धो रही हूँ। अम्मी हमेशा मुझे ताना दिया करती थी कि ठीक है, पतो ससुराल जाएगी तो कैसे खाना बनाएगी, ये कैसे करेगी, सिर्फ़ काम करना, बस काम करके हट जाओ, खाना नहीं बनाना चाहती, खाना बनाओ, सीखो, कैसे बनाते हैं। बट मुझे कभी इंटरेस्ट ही नहीं आता था। मैं हमेशा ये बोलती थी जब शादी होगी तो देखा जाएगा, बट अभी तो मैं बनाऊँगी ही नहीं। ठीक है, वही उस चक्कर में मुझसे सारे घर का काम करवाया जाता था, झाड़ू देना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, सारी चीज़ें, और वो सारी चीज़ें मैं कर भी लेती थी, ठीक है? लेकिन खाना बनाना पता नहीं क्यों मैं प्रेफ़र नहीं करती थी, अल्लाह ही जाने। बट अब मुझे लगता है कि कितना ईज़ी है। अब शादी के बाद तो सारे ही काम करना होता है, बर्तन भी धो, खाना भी बनाओ, कपड़ा भी धो। बट कोई नहीं, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेड जो होती है ना, जो काम करती है ना, मुझे वो पसंद ही नहीं आता। वो जल्दी-जल्दी फटाफट ऐसे करके वो चली जाती हैं, बट मैं उनका काम मुझे ख़ास पसंद नहीं आता है। मैं अपने खुद ही काम करना पसंद करती हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं खुद ही काम करना पसंद करती हूँ, आगे का मुझे पता नहीं। तो यहाँ पे मैं जल्दी-जल्दी बर्तन धो रही हूँ। आप ही अम्मी सबको ये लगता है कि अब पता नहीं कैसे ये काम कर लेती है अपने घर का, लेकिन हाँ, मैं कर लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड का ऐसा था कि मेरे हस्बैंड अब बोलते हैं कि मुझे हमेशा ऐसा ही लगता था कि पता नहीं कैसी लड़की मिलेगी और वो कैसा खाना बनाएगी, उसके हाथ का खाना मुझे पसंद आएगा कि नहीं आएगा। बट मैं शादी से पहले इतना खाना नहीं बनाई हूँ कभी, मतलब खाना बनाने मैं बोल रही हूँ ना, मैं पहले बताई कि मुझे कभी प्रेफर ही नहीं करती थी, मुझे कभी अच्छा ही नहीं लगता था। लेकिन शादी के बाद जब मैं खाना बनाने लगी तो मेरे हस्बैंड को खाना बहुत पसंद आया। यहाँ पे बर्तन धोते-धोते ये ग्लास टूट गया और मेरे हाथ में हल्का-सा लग गया है। और ख़ैर उस टाइम पे तो मुझे पता नहीं चला कि इतना लगा या नहीं लगा, मैं कंटिन्यू बर्तन धोने लग गई। फिर मैं बर्तन धोने के बाद सोची मैं सारे बर्तन अरेंज कर लेती हूँ साथ-साथ, क्योंकि ये स्पेस वहाँ पे निकल जाएगा। यहाँ पे कट हो गया है मेरे फिंगर्स, तो वही ग्लास से तो मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पे मेरा कट लग गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे और भी बर्तन हैं जो मैं जल्दी-जल्दी चाह रही थी मैं धो लूँ। और काफ़ी बर्तन हो रहा था, हम 2 ही लोग हैं, बट फिर भी बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाता है, क्योंकि रीज़न भी है। और मैं 10 दिन पहले मैं अपने मायके में थी और 10 दिन के बाद मैं अपने घर आई हूँ। उसके बाद भी सारे 10 दिन में भी सारे बर्तन इतने गंदे हो गए, सब पे इतने डस्ट है कि सारे बर्तन धो-धो कर ही मुझे दोबारा से यूज़ करना पड़ रहा है। तो इस वज़ह से भी मेरे बहुत सारे बर्तन निकल चुके हैं और मैं चाह रही हूँ कि जल्दी-जल्दी धो करके स्लैब क्लीन करूँ। वैसे भी दिन भर का सारा काम करते हुए, नमाज़ पढ़ते हुए सारा वक़्त निकल जाता है, तो अच्छा है हम बिज़ी रहते हैं अपने काम में। और वे इधर-उधर ऐसी-वैसी चीज़ों में हम बिज़ी नहीं रहते, अपने घर का काम में बिज़ी रहते हैं और हमारा टाइम भी अच्छे से निकल जाता है। क्योंकि हम अकेले रहते हैं, मैं और मेरी मम्मी रहते हैं घर में। और तो हम क्या ही इतने बात करें, हम मम्मी। और तो ज़्यादातर जो हमारा काम होता है उसमें ही हमारा टाइम निकल जाता है। फिर हम नमाज़ पढ़ते हैं, फिर रात में 3 टाइम खाना बनाएँ, फिर नमाज़ पढ़ें, अपना टाइम निकल जाता है। और फिर मेरे हस्बैंड का कॉल आया, उनसे बात हुई मेरी। बस ऐसे ही हमारा डेली रूटीन है। तो यहाँ पे बात करते-करते यहाँ पे मेरा बर्तन धुल गया है और यहाँ पे
लगभग मेरा काम हो चुका है। अब यहाँ पे फाइनली मैं स्लैब और सिंक क्लीन कर रही हूँ और वो मेरा हो गया कि आज मैं सेम आलू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। अब मैं यहाँ पे सीधे आ गई हूँ मैं बालकनी में, क्योंकि बालकनी काफ़ी गंदा हो रहा था, तो मैं सोची यहाँ पे झाड़ू देती हूँ। झाड़ू देने के बाद मैं इसमें पोछा लगाऊंगी। 10 दिन में ही इतने सारे डस्ट पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, और जबकि ये तो बालकनी है, बालकनी में ऐसे भी डस्ट आते ही रहता है, बट घर जब पूरा बंद होता है ना, तब भी पता नहीं इतना डस्ट कहाँ से आता है। पूरा घर गंदा हो जाता है। 10 दिन में ही ऐसा होता है कि एक एक इंच सब पे डस्ट होता है, और क्लीन करते करते हालत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ बालकनी में पोछा लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे धूप आती है। यहाँ पे अच्छे से चेयर या फिर मैट लगा करके अच्छे से बैठते हैं धूप में। धूप सेकना भी बहुत ज़रूरी है ठंड में। तो यहाँ पे मेरा पोछा कंप्लीट हो गया। अब मैं आ गई हूँ बाथरूम में मुँह को धोने। यहाँ पे मुँह को वॉश करूँगी। मुँह को वॉश करूँगा। वैसे भी मेरी क्लीनिंग की थोड़ी सी ज़्यादा ही है। थोड़ा भी हल्का भी गंदा होगा ना, तो मैं तुरंत मोप करने लग जाऊँगी कि नहीं यहाँ पे गंदा हो गया है। मुझे गंदा थोड़ा भी पसंद नहीं है। मैं यहाँ पे तुरंत मोप करना शुरू करने लग जाऊँगी। और तो यहाँ पे मैं मोप, अब मैं सीधे यहाँ पे से किचन में जाऊँगी, क्योंकि किचन में काफ़ी गंदा हो रहा है। और स्लैब वगैरह तो क्लीन कर चुकी हूँ, और फ्लोर क्लीन करना है। तो अब मैं यहाँ से सीधे जाऊँगी किचन में, और किचन में क्लीन करूँगी। यहाँ पे भी मोपिंग करना था, बस किचन का रह गया था। तो मैं फाइनली अब किचन का फ्लोर भी मोप कर रही हूँ। पोछा लगाने के बाद सीधे मैं नहाने जाऊँगी, क्योंकि सारा काम हो चुका है अब। तो फाइनली पोछा लग गया है, काम हो चुका है मेरा लगभग। जब काम हो जाता है तो कितना सुकून मिलता है ना, पूरा घर और किचन सब क्लीन हो जाता है, तो एक अलग सा ही सुकून मिलता है हम हाउस वाइफ को। एक मतलब बहुत अच्छा लगता है कि हाँ बस जो करना था हो गया। एक अलग से सुकून मिलता है। फिर पूरा अपने पूरे घर को देखना भी बहुत अच्छा लगता है कि चलो पूरा क्लीन हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा किचन पूरा क्लीन हो चुका है। ठीक है, मैं आपको अपना पूरा किचन दिखा रही हूँ। ये शेल्फ़ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं आपको दे दूँगी। काफ़ी अच्छा है, स्पेशियस है, इसमें जो भी सामान है वो आ जाता है। यहाँ पे बालकनी है, यहाँ वॉश बेसिन सारी कुछ क्लीन हो चुका है। कैसी लग रही है, खुद को आईने में थोड़ा निहार लो कि मैं कैसी लग रही हूँ। उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ पे बालकनी में, मैं देखने कि मेरी मम्मा क्या कर रही हैं। तो यहाँ पे मेरी मम्मी सेम कट मतलब चॉपिंग कर रही हैं, उसकी सब्ज़ी बनेगी। फिर मैं आ गई थी, क्योंकि मैं रात में ही कपड़ा मैंने मशीन में डाल दिया था धोने के लिए, तो सुबह में वो धुल चुका था। तो मैं उस कपड़े को निकाल करके मैं जा रही हूँ धूप में डालने। वो सूख जाएगा तो मैं फटाफट कपड़े को धूप पर डाल रही हूँ। तो धूप में कपड़ा डल गया। अब मैं चादर है तो उस वहाँ पे स्पेस नहीं था। ये रूम है, बाहर वाला रूम, बाहर का रूम है। इसमें सिर्फ मेरी मदर इन लॉ का बक्सा है, जिसमें बस वही है और कुछ भी नहीं है। तो फिर मैं वहाँ पे आ गई हूँ, कपड़ा वहीं चादर मैंने डाल दिया। फिर उसके बाद मैं रूम में आ गई। वहाँ पे कुछ बैग्स रखे थे मेरे, तो मैं वो वार्डरोब में रख दी। यहाँ पे मैं कपड़े निकाल रही हूँ कि नहाने के बाद मुझे क्या पहनना है। हम लड़कियों को जितना भी कपड़ा होता है हमें कम ही लगता है। फिर फाइनली फिर मैं दूसरे वार्डरोब में आई, कुछ मुझे कपड़ा दिखा। उसके बाद फिर मैं सीधे चली गई बाथरूम में नहाने के लिए। उसके बाद नहाने के बाद मिलती हूँ, जब मैं नहाकर मैं बाहर आती हूँ तो देखती हूँ मम्मी सब्ज़ी और चावल बना चुकी है, सेम आलू की सब्ज़ी। फिर मैं यहाँ पे आकर के मैं थोड़ा सब्ज़ी में धनिया का पत्ती डालती हूँ। थोड़ा ऊपर का काम कर देती हूँ, बाकी अम्मी पूरा कर चुकी थी। उसके बाद फिर यहाँ पे नहा ली हूँ मैं, आप देख सकते हैं मैं नहा कर आ चुकी हूँ। उसके बाद में वो ड्रेस मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। फिर उसके बाद ही मैं आ जाती हूँ, कपड़ा चेंज कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने बाल भी झाड़ लेती हूँ। उसके बाद हो गया था शाम। उसके बाद मैं विंडो में लगा रही हूँ। उसके बाद मैं जब बाल झड़ी, इतना सारा मेरा बाल गिरा, मैं इतना रोई, कितने सारे मेरे बाल झड़ रहे हैं, पता नहीं इतने मेरे बाल क्यों झड़ रहे हैं। आप लोग मुझे बताएं कि ऐसा मैं क्या लगो मेरे बाल में जो मेरा हेयर फॉल नहीं हो। फिर मैं यहाँ पे लगी थी चाय बनाने। यहाँ पे मैं ब्लैक टी बना रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चाय पत्ती और अजवाइन और नमक और चीनी डालकर मैं ये चाय बनाऊँगी। और तो मेरी चाय बन गई है। मेरी चाय बन चुकी है, और अब हम
मैं और मेरी मम्मी चाय पिएँगे और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोज़। और प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। प्लीज़, और मैं हो सकता है कि मेरी वीडियोज़ में बहुत कमी होगी, बट सिर्फ धीरे-धीरे इम्प्रूव हो जाएगी। बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।